जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की, जो मंथली वाइज चल रही थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मई मंथ के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आज का यह पार्ट 6 होगा। ऑलरेडी चैनल पर 5 पार्ट अपलोड है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के नाम से। आप लोग वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। आइए दोस्तों देखते हैं आज की इस सीरीज का पहला प्रश्न है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर देश की पहली लिथियम, पहली लग गया, इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में बताया जाता है मेरे द्वारा दोस्तों, लिथियम ग्रेड रिफाइनरी स्थापित की गई है। ग्रेटर नोएडा में, कानपुर में, वाराणसी में एंड लखनऊ में। तो पहले का राइट आंसर है दोस्तों आपका ए, यानी ग्रेटर नोएडा में। जिसका आंसर आप सभी दोस्तों को पता हो, कमेंट में उसका आंसर आप लोग मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आज की सीरीज का, हाल ही में किस मंत्रालय ने आधार सुशासन पोर्टल 2025 लॉन्च किया है। देखिए मंत्रालय से भी प्रश्न है, यूपी पीसीएस एंड आपका आरओ जो मेंस का एग्जाम होना है, और दोस्तों यूपी एसआई या अन्य एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का यह सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। टारगेट है दोस्तों यूपी पीसीएस आरओ के लिए, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम सभी मित्र आज की इस वीडियो में। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुदुमल मेनहिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अंतिम सूची 2025 में शामिल किया गया है। कर्नाटक को, तेलंगाना को या दोस्तों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 बी, यानी आपका तेलंगाना में किया गया। किसे दोस्तों, ये मुदुमल मेनहिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है। राइट आंसर है बी। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मई मंथ के 2025 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला डेली मंथली वाइज चल रही है ASK टीचिंग टेम्पल पर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट द्वारा जारी किए गए समर्थ नामक इनक्यूबेशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। कृषि विकास को बढ़ावा देना है, या दोस्तों आपका दूरसंचार और IT क्षेत्र को नवाचार को बढ़ावा देना है, रेलवे नेटवर्क विस्तार करना है, या सौर ऊर्जा उत्पादन करना है दोस्तों। चौथे का राइट आंसर दोस्तों बी, यानी आपका दूरसंचार और IT क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, हम लोग 5 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शिक्षा संस्थान को डीप टेक हब बनाने की घोषणा की गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, IIT कानपुर या IIT वाराणसी। राइट आंसर दोस्तों पांचवें का हो जाएगा सी, यानी IIT कानपुर। सी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, छठवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज की छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किन 2 भारतीय दूरसंचार कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ साझेदारी कर स्टार लिंक सेवा को भारत में लाने का समझौता किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका एयरटेल और जियो ने साझेदारी की है, साझेदारी स्टारलिंक सेवा को भारत लाने की समझौता किया है। कौन कौन, डी इज द राइट आंसर, एयरटेल और जियो ने। आइए आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका सातवां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन है आपका सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए हम लोग कथनों पर विचार कर लेते हैं। कथन क्या कह रहे हैं, असम सरकार ने हाल ही में मोरान समुदाय की स्थायी निवास प्रमाण पत्र PRC देने का निर्णय किया है या कर लिया है। मोरान समुदाय केवल असम में निवास करता है। देखिए केवल की बात किया है। इस प्रकार के निगेटिव शब्दों को आप लोग को समझना है, इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में इनकी कोई आबादी नहीं है। मोरान समुदाय में असम अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा देने की मांग कर रहा है। तो ये 3 आपका स्टेटमेंट है, आपको बताना है सातवें का राइट आंसर होगा क्या। तो आइए देख लेते हैं, ये आपके सामने, यानी इसका राइट आंसर है बी, यानी 1 और 3 स्टेटमेंट राइट है। मतलब आपका यहाँ से देख सकते हैं पहला और तीसरा, इसमें निगेटिव वर्ड था, केवल बात किया है, मतलब ये कहीं अन्य राज्यों में पाए जाते हैं मोरान जो समुदाय है, तो इसके लिए दूसरा गलत हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इसी तरह सॉल्व किया जाता है। कुछ की वर्ड्स होते हैं, उन्हें जानना बहुत बेहद ही आवश्यक है दोस्तों, तो इसे आप लोग समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी करंट अफेयर की श्रृंखला लगातार चल रही है, डेली मंथली वाइज चल रही है और टारगेट हमारा है दोस्तों यूपी पीसीएस आरओ यूपीएसआई अन्य एग्जामों के लिए, तो यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला ही है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई UN80 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा इसका? है राइट आंसर सी, यानी संगठन के कामकाज में दक्षता बढ़ाना और लागत कम करना राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं उसे स्टार करा दूंगा, आप लोग उस पर विशेष ध्यान में रखिएगा, प्रश्न वहां से आने की संभावना बन सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार कर लेते हैं। भारत ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग जो 2025 के 10वें संस्करण का मेजबानी कौन की है? या न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं। तो इसे भी आप लोग समझते हुए चलेंगे। तो राइट आंसर है 9 में का सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों कथन राइट हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सी इज द राइट आंसर। ये भी सही है, ये भी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAFP नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो कहाँ? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, डी। राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी गोरखपुर में किया गया है। कहाँ पे? गोरखपुर में। आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए दोस्तों, यानी नेक्स्ट सेशन जो अप्रैल मंथ का होगा मंथली वाइज, उसका वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और मित्रों, जो मित्र नए हैं चैनल पर, वीडियो को तो वॉच तो कर रहे हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों, एक बार आप लोग ASK टीचिंग टेम्पल को जाइए, विजिट करिए। कितनी शानदार तरीके से सभी तैयारी कराई जा रही है ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा, तो आप लोग जरूर विजिट करिए। कोई भी आप लोग का प्रश्न हो या कोई आपका क्वेश्चन हो या आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग निसंकोच आप लोग सुझाव दीजिए, सजेशन दीजिए। उसका जवाब मैं स्वयं दूंगा आप सभी दोस्तों को। तो बिल्कुल आप लोग सजेशन दीजिए, उसको फुलफिल मैं करूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषणी पहल के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों CPSC को नवरत्नों का दर्जा या नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो IRCTC और IRFC। तो ए इज द राइट आंसर है। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, चाहे आपका PCSE एग्जाम हुआ दोस्तों, SI एग्जाम हुआ या RO ARO या अन्य एग्जाम हुए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 20 से 22 मिनट का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यूपी स्पेशल से, और ऑलरेडी हमने क्रॉनिकल जो करंट अफेयर की श्रृंखला है उसे कंप्लीट करा दी गई है। 10 वीडियो उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा, ये जो चल रहा है यूपी स्पेशल करंट अफेयर, इसको भी हम लोग जल्द कंप्लीट कर लेंगे ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा। तो आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने हैं। मुझे पूरा आशा है मेरे द्वारा जो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं आप लोग को समझ में आ रही होंगी। अगर कोई और आपका प्रश्न हो तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। इसका PDF पाने के लिए चैनल को, इसका PDF क्लास नोट PDF और जो करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही है इसका PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम से नाम सर्च करके वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस क्षेत्र में स्थानीय व्यवसायों को विकसित करने के लिए फ्रंटियर सीड कार्यक्रम शुरू किया है? तो कहाँ पे किया है? ये इसका राइट आंसर है बी, यानी आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रशांत क्षेत्र में। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा परियोजना 1135.6 के तहत जलावतरण किए गए दूसरे जलपोत का नाम बताना है। तपस्या, विक्रांत, सुमित्रा, अरिहंत। राइट आंसर 14 का दोस्तों ए, यानी तपस्या। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 3 दिवसीय भारत नेपाल साहित्य व सांस्कृतिक महोत्सव का 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इसका राइट आंसर वृंदावन, सी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये पार्ट 6 है। तो आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन करेंगे आज का सेशन कैसा लगा, और एक अच्छा सा कमेंट, या आप लोग जो समझ में आए दोस्तों एक कमेंट अवश्य करिए। वीडियो कैसी लगी और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करिए। हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो किसकी की गई है? तो राइट आंसर है पोट्टी श्रीरामुलु का। किसका? बी इज द राइट आंसर है। 17 क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं आज का। हाल ही में आयोजित की गई चैंपियन ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? अरुण चक्रवर्ती, विराट कोहली, रचिंद्र रविंद्र या ट्रेविड हेडको। 17 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी रचिंद्र रविंद्र। क्रिकेट से प्रश्न अवश्य बनते हैं और खेल से भी
आप लोग को अलग से प्रश्न देखने को मिलेंगे पीसीएस एग्जाम में, खासकर दोस्तों 20 से 25 प्रश्न, और कभी कभी दोस्तों ये श्रृंखला बढ़कर 25 से 30 प्रश्नों में पहुंच जाती है। तो बिल्कुल आप लोग करंट को महत्वपूर्ण समझें, क्योंकि ये करंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा एग्जामों में। तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंप्लीट तैयारी कराई गई है करंट की, क्रॉनिकल को भी और दृष्टि को भी। दृष्टि चल रहा है यूपी स्पेशल करंट अफेयर। तो आइए देखते हैं आगे। हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? गोविंद मिश्र, प्रभा वर्मा या विनोद कुमार शुक्ल के सच्चिदानंद को? तो 18 का राइट आंसर डी, विनोद कुमार शुक्ल को। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 में किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुंटर व्लाच को। तो बी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग 20 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। शेष प्रश्न है आपका 30 क्वेश्चन और बचा हुआ है। जल्दी दोस्तों हम आज की इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क की स्थापना कहाँ या किस स्थान पर करने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर है सी, लखनऊ और हरदोई में। राइट आंसर है सी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं आज की सीरीज का 21वां। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किस नोबेल पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई पर चर्चा आयोजित की है? तो किसकी? कैलाश सत्यार्थी की। सभी दोस्तों पता होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग कथनों पर विचार करते हैं। हाल ही में भारत ने जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 के 6वें संस्करण में भाग लिया है। इस अभ्यास का आयोजन 24 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 तक जापान के ईस्ट फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, धर्म गार्जियन से प्रश्न बना है पीसीएस में, और सैन्य अभ्यास से 1 से 2 प्रश्न अवश्य एग्जामों में देखने को मिलेंगे। जो मित्र 2024 वाला एग्जाम दिए होंगे सभी दोस्तों को पता होगा किस प्रकार के प्रश्न अब बन रहे हैं। ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ट्रेंड बदल रहा है। क्या भरोसा दोस्तों, क्वेश्चन इसको भी आपका कूट में मिला के देख ले, 3-4 धर्म अभ्यास को कूट में मिला के दे दे तो प्रश्न थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझते हुए अच्छे से तैयारी करिए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी केवल बी राइट आंसर है ये वाला। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। सी इज द राइट आंसर है। सूचकांक से प्रश्न बनते हैं पीसीएस एग्जामों में, तो बिल्कुल आप लोग इसे तैयार करेंगे सभी सूचकांक। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगला, हाल ही में जारी खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? स्टार कर लेंगे, यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो 118, 126, 130, 140। राइट आंसर 224 का ए, यानी 118। किसकी? भारत की रैंकिंग 118 है। कितनी है? 118। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 25 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। शेष प्रश्न 25 और बचे हुए हैं आज की सीरीज में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी जीतू पांडे के सम्मान में एक स्मारक बनाने की योजना की घोषणा की है। किस जिले में? तो ये बलिया में की है। सी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने 26। हाल ही में चौथी भारत EU समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? ब्रसेल्स में या पेरिस, नई दिल्ली, जिनेवा? राइट आंसर सी, नई दिल्ली में किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बीजिंग, काठमांडू, दिल्ली या ढाका? राइट आंसर 27 का दोस्तों सी, यानी दिल्ली प्रदूषित राजधानी है। सभी दोस्तों पता होगा, क्वेश्चन सभी दोस्तों पता होगा ये। हाल ही में 12वां रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई? राइट आंसर है जयपुर। बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन अगला है 29। हाल ही में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? 29 का राइट आंसर क्या होगा? मुंबई, जयपुर, कोलकाता, नई दिल्ली? राइट आंसर है डी, दिल्ली में किया गया है। आइए हम लोग 30 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। 20 प्रश्न और शेष बचे हुए हैं आज की सीरीज में, जो हम लोग मई मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जायद की कितनी फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो इसे स्टार कर लेंगे। यह प्रश्न यूपी PCS अन्य एग्जामों में प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 का राइट आंसर 7, 8, 9, 10। राइट आंसर सी, यानी 9 फसलों को, जायद के 9 फसलों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए हम लोग देखते हैं आज के 31 क्वेश्चन को। हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया दोस्तों? 14 में, 15 में, 16 में, 17 में? योजना से भी प्रश्न बनते हैं एग्जामों में, तो इससे आप लोग भली भांति अच्छे से तैयार कर लीजिए। 31 का राइट आंसर बी, यानी 2015 में।
आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये आपके सामने, हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने अपनी राज्य विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू की है? तो इसे स्टार कर लेंगे, ट्रिपल स्टार कर लेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला लगा हुआ है और सांकेतिक भाषा लागू करने वाला कौन सा देश बना है भैया? तो पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ए, यानी पंजाब करने वाला ये सब पहला बना है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की अध्यक्ष चुनी गई पहली महिला और अफ्रीकी कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। CA इज द राइट आंसर। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है, नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कभी कभी प्रश्न दोस्तों जो नए में नियुक्त किए जाते हैं अध्यक्ष, वहाँ से भी प्रश्न बनता है, जैसा कि आपने RO एग्जाम दिया होगा, RO वहाँ पे प्रश्न पूछा था ICICI बैंक के अध्यक्ष। तो बिल्कुल आप लोग पता, यही शायद पूछा था, हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है, बट आप लोग कंफर्म कर देंगे कमेंट में करके। तो 34 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, आपका तुहित कांत पांडे को। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है दोस्तों? इसका राइट आंसर कहाँ होगा? वाराणसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ। राइट आंसर है डी, लखनऊ में। 35 का राइट आंसर है डी। 15 प्रश्न और शेष बचे हैं आज की सीरीज में दोस्तों। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, मुझे पूरा आशा है आप सभी दोस्तों को सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई भी प्रश्न हो आपका कमेंट में जरूर करेंगे, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा दोस्तों। और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा, उसको मैं फुलफिल जरूर करूंगा इस चैनल के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्किन की शुरुआत की है? कर्नाटक। बी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? तो राइट आंसर है आयुष खुराना को। किसे? फिट इंडिया आइकॉन के रूप में। तो स्टार कर लेंगे, प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA का 30वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? भारत, फ्रांस, जमैका, जर्मनी। राइट आंसर है सी, जमैका में। जरूरी नहीं है दोस्तों, जो मैं कह रहा हूँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो PCS में ही बने दोस्तों। एग्जाम आपका कई एग्जाम होना है दोस्तों, चाहे PCS एग्जाम है, RO एग्जाम है, UPSI, GIC, LT, सभी में जो करंट की भूमिका है एग्जामों में प्रश्न बन सकते हैं, जो मैं स्टार कराता चल रहा हूं आप सभी को। तो बिल्कुल आप लोग इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न बनेगा जमैका। राइट आंसर है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल की गई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या कांगेर घाटी। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसे स्टार कर लेंगे, प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40। 10 प्रश्न शेष और बचे आज की सीरीज के, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, जल्दी ये सीरीज स्टार्ट खत्म होने वाली है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 40 का बी, कर्नाटक में, कानपुर में। कहाँ पे? बी राइट आंसर है। ये देखिए दोस्तों, डेली जो मंथली वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही है AS के टीचिंग टेम्पल पर, ये 8:15 पर करंट वीडियो अपलोड होती है। तो बिल्कुल सभी लोग जुड़कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। और डेली दोस्तों आप लोग, जब तक ये सीरीज कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप लोग 8:15 पे वीडियो को जरूर वॉच करा करिए, कमेंट जरूर करा करिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? हाल ही में 98 बाघ अभ्यारण्य के रूप में किस राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है? लो भैया इंपॉर्टेंट है, माधव राष्ट्रीय उद्यान को। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे इस क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। आइए देखते हैं इसको भी। हाल ही में माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में महिलाओं को इंडोर शॉट पुल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है? मनप्रीत कौर या कृष्ण जयशंकर, दूती चंद या अंजू बॉबी जॉर्ज। राइट आंसर है बी, अंजू जयशंकर, कृष्णा जयशंकर। राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश ने क्लस्टर बर्मा के उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने वाले कन्वेंशन से अलग होने की घोषणा कर दी है? तो लिथुआनिया ने की है। ऐसा किसने किया है? डी, लिथुआनिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने भारतीय पुरावशेषों की तस्करी को रोकने के लिए किस देश के साथ सांस्कृतिक संपदा करार पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 5 प्रश्न और शेष बचे हैं आज की इस सीरीज में, मई मंथ के करंट अफेयर में। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने के लिए शासनादेश जारी किया है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या प्रयागराज में। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आगरा में किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। हाल ही में कंपनी ने AI संचालित फायरसैट उपग्रह लॉन्च किया है? टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन। राइट आंसर है सी, गूगल ने ऐसा किया है, फायरसैट।
आइए 47 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने किस हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या कैंपागोड़ा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राइट आंसर हो जाएगा 47 का सी, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सी इज द राइट आंसर होगा। आइए 48 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद दोस्तों 2 क्वेश्चन और शेष बचेंगे। हाल ही में भारतीय रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे, डॉक्टर मयंक शर्मा, या भूपेंद्र यादव, राम मनोहर नायडू को। 48 का राइट आंसर है बी, यानी डॉक्टर मयंक शर्मा को। 48 का राइट आंसर है बी। आइए 49 क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद शेष एक प्रश्न आज की सीरीज का बचेगा। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है? तो इसे स्टार कर लेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन। तो 49 का राइट आंसर सी, अंग्रेजी को। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है, छठवां। आज का यह पार्ट 6 था, ऑलरेडी 5 चैनल पर अपलोड है, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा, बहुत ही महत्वपूर्ण, वनतारा का उद्घाटन किया है? यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण, कन्फर्म हो सकता है या संभावना प्रबल है यूपी पीसीएस एग्जाम में यह प्रश्न बनने की, क्योंकि प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सूरत, वडोदरा, जामनगर, राजकोट। 50 का सी, वनतारा किससे संबंधित है? जामनगर से। प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की यह सीरीज कंप्लीट होती है, मई मंथ के करंट अफेयर। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे आज का यह सीरीज कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ASK टीचिंग टेम्पल को दोस्तों। तो PDF पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, अप्रैल मंथ के करंट अफेयर में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।